हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, सोनीपत से वाया खरखोदा, मानेसर, सोना, पलवल रेल कॉरिडोर निकलना है। इसके लिए ज़मीन एक्वायरमेंट हो चुकी है। कुछ किसानों ने मुआवजा भी उठाया नहीं है और कुछ किसानों को केस करने के बाद बढ़कर मुआवजा भी मिल गया है। इसी चरण में रेल मंत्रालय ने फिर से एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें करीब 35 एकड़ से 37 एकड़ के आसपास ज़मीन एक्वायरमेंट करने का गजट नोटिफिकेशन किया गया है। 30 दिन का किसानों को या भूमि मालिकों को टाइम दिया गया है। वे अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और 30 दिन के बाद आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। 30 दिन तक उनकी आपत्ति स्वीकार की जाएगी और उन पे चर्चा होगी। उसमें जो ऑफिसर्स हैं धारा 20 AB के तहत ही निर्णय लेंगे और वही मान्य होता है। तो रेल मंत्रालय ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके मुताबिक ज़मीन अधिग्रहण करनी पड़ी है। कहाँ से करनी पड़ी है? गुड़गांव एरिया से लेके नू एरिया की और पलवल एरिया की 3 जिलों की 28 गांव की ज़मीन एक्वायर की गई है। अब हम इसको आपको बताएंगे कि वे कौन से 28 गांव हैं जो करीब 37 किलोमीटर की लंबाई में आते हैं, जिनकी ज़मीन एक्वायरमेंट होनी है। करीब इन गांव की 18 हेक्टेयर भूमि के आसपास ज़मीन एक्वायरमेंट का नोटिस जारी हुआ है, जिसमें अगर बात करें नूह जिले के 20 गांव इसमें शामिल किए गए हैं, जिनकी 10 हेक्टेयर ज़मीन का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उनकी एक्वायरमेंट होगी, जिनमें बिरावटी, इंड्री, खेड़ी कंकर, धीर दोका, महरोला, रूपा हेड़ी, रोजका मेव, मंडेला, पटैनी, गोकजाका, कोलियाका, डींगेड़ी, सबरस, कलबाड़ी, दुलावट, उदाका, रेवासन, गोयका, बिस्वासा गांव शामिल हैं। ये 20 गांव हैं नूह जिले के शामिल, जबकि पलवल जिले के 4 गांव इसमें शामिल किए गए हैं, जिनकी करीब 3-3.5 हेक्टेयर ज़मीन एक्वायर होनी है, जिनमें गांव हैं छपरोला, कलबाका, दहलाका, पारोली की ज़मीन इसमें अधिग्रहण की गई है। इसके अलावा जो गुरुग्राम की ज़मीन एक्वायरमेंट होगी, करीब 3-3.5 एकड़ ही इनकी एक्वायरमेंट होगी। उसमें है रत्निका, नोबाद, सिलानी, खुटपुरी, करंकी सहित कुल 4 गांव थे इसमें। तो कुल मिलाकर के करीब 28 गांव इसमें हैं, जिनकी ज़मीन का नोटिफिकेशन फिर से जारी किया गया है और बढ़ाई गई है अधिग्रहण। वहाँ पे ये 2 गेज की लाइन चलेगी, दो पटड़ियाँ बिछेंगी इस पर। सुपर फास्ट और हाई स्पीड ट्रेनें यहाँ से गुजरेंगी। ये एक दिल्ली और फरीदाबाद का बाईपास भी रहेगा, क्योंकि दिल्ली फरीदाबाद से ट्रेन गुजरते समय काफ़ी टाइम लगा देती थी। सुपर फास्ट को पहुंचने में बहुत देरी होती थी। अब ये रूट को भी इस पे डाइवर्ट किया जाएगा। जो दक्षिण की तरफ से आने वाली सारी गाड़ियां हैं वो अब इस रूट से फरीदाबाद और दिल्ली को बाईपास छोड़ते हुए पलवल इनको बाईपास छोड़ते हुए सीधा पलवल से टर्न करेगी और ये वाया सोना, गुड़गांव, मानेसर, खरखोदा होते हुए सोनीपत जंक्शन से मिलेगी। और सोनीपत जंक्शन पे भी ये तैयारी की जा रही है कि इसको भी वर्ल्ड क्लास जंक्शन बनाया जाए। जो इस सोनीपत मानेसर पलवल रेल ऑर्बिटर की बात है, ऑर्बिटल कॉरिडोर की बात है, इसको एक वर्ल्ड क्लास जंक्शन की तैयारी है। इसमें सोनीपत का जो स्टेशन है वो भी बाईपास किया जा सकता है, ऐसा भी प्लान किया जा रहा है, ताकि ये लाइन हरसाना से ही अलग चल के आगे सोनीपत की क्राउड को क्रॉस करके आगे जाके इस लाइन में मिल जाए। ऐसे भी प्लान चल रहा है। तो आने वाले समय में जो मारुति है, मारुति को इसका सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि मारुति ने यहाँ पे 900 एकड़ ज़मीन पहले खरीदी हुई थी। प्लांट बनने लग रहा है और अब 700-800 एकड़ ज़मीन और खरीदने वाली है। तो ये थी रेल कॉरिडोर को लेके अपडेट। किसानों ने मुआवजा उठा लिया है, बहुत सारे किसान अभी मुआवजा नहीं उठा रहे। उनका कहना है कि ये जो KMP है
इसको तब तक रोड का दर्जा नहीं दिया जाता। रोड का दर्जा दिया जाए, कम से कम नेशनल हाईवे का दर्जा इसको हो और इसका मुआवजा बढ़े, किसानों को बढ़ा हुआ मुआवजा मिले और तब रेल कॉरिडोर बनाया जाना चाहिए। मादक पदार्थ के साथ व्यक्ति गिरफ्तार। पुलिस ने एक व्यक्ति को मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि झरोट गांव में एक व्यक्ति मादक पदार्थ लेकर बेचने के लिए गांव आ रहा है, जिसके पास सुल्फा है। पुलिस ने झरोट गांव में नाकाबंदी करके आने वाले लोगों पर नजर रखनी शुरू कर दी। कुछ देर इंतजार करने के बाद पुलिस ने शक के आधार पर उस व्यक्ति को रोक लिया और थैले की तलाशी देने के बारे में कहा। पुलिस ने नायब तहसीलदार अशोक कुमार की मौजूदगी में थैले की तलाशी ली तो उसमें 190 ग्राम सुल्फा चरस बरामद हुआ। व्यक्ति की पहचान रिढ़ाऊ निवासी हवा सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मटिंडू स्कूल में राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित प्राध्यापक का स्वागत समारोह। बुधवार को राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मटिंडू में शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित हिंदी प्राध्यापक सुदामा प्रसाद के सम्मान में स्वागत समारोह किया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी सुजाता खत्री रही। खंड शिक्षा अधिकारी ने डॉक्टर सुदामा प्रसाद व डॉक्टर दयावती सुदामा को शॉल, स्मृति चिन्ह व फूल मालाओं से स्वागत किया। प्राचार्य प्रमोद कुमार शर्मा ने खंड शिक्षा अधिकारी को शॉल व बुक्के भेंट कर उनका स्वागत किया। छात्राओं द्वारा इस उपलक्ष्य पर स्वागत गीत व नृत्य का प्रस्तुत किया गया। गांव प्रधान वीरेंद्र कुमार एवं एसएमसी सदस्यों द्वारा सभी गणमान्य व्यक्तियों को पगड़ी पहनाई। बीईओ मैडम ने सभी को भविष्य में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने बताया कि शिक्षक देश के कर्णधार है और समाज को सही दिशा दिखाते हैं। प्राचार्य ने श्री सुदामा प्रसाद की प्रशंसा की। इस अवसर पर राज्य पुरस्कार से सम्मानित जय भगवान, एनसीसी अधिकारी नरसिंह जी, एनएसएस अधिकारी श्री हरि दर्शन एवं कमला, सुदेश, रानी पूनम, प्रीति, उर्वशी, नीरज, ज्योति, सुनीता, पवन, सुनील, गुरुप्रताप, पंकज, रवि, सतीश, चंद्रभान एवं एसएमसी प्रधान विपिन पहलवान आदि उपस्थित रहे। कन्या महाविद्यालय में जिला नेटबॉल एसोसिएशन द्वारा आयोजित सीनियर स्टेट महिला नेटबॉल प्रतियोगिता के दूसरे दिन पहला मैच सोनीपत व पंचकुला टीम के बीच कराया गया, जिसमें सोनीपत की टीम विजयी रही। दूसरा मैच कैथल व यमुनानगर टीम के बीच खेला गया, जिसमें कैथल की टीम ने मैच जीता। तीसरा मुकाबला जींद व झज्जर की टीम के बीच कराया गया। इस मैच में जींद की टीम विजेता बनी। चौथा मुकाबला रोहतक व पानीपत के बीच कराया गया, जिसमें रोहतक की टीम ने विजय प्राप्त की। डॉक्टर दर्शना ने बताया कि सेमीफाइनल व फाइनल के मुकाबले वीरवार को कराए जाएंगे। विजेता टीम के खिलाड़ियों को मेडल व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर महाविद्यालय प्राचार्य योगिता मलिक व नेटबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट विकास शर्मा द्वारा दूसरे दिन के खेल शुरू कराए गए। इस मौके पर नेटबॉल एसोसिएशन के पदाधिकारी व शिक्षक भी मौजूद रहे। बुधवार को शहर वार्ड संख्या 11 स्थित आंगनवाड़ी केंद्र में चल रहे पोषण माह के तहत सुपरवाइजर शालिनी ने क्षेत्र की महिलाओं व बच्चों के साथ योग क्रियाएं करके पौष्टिक आहार लेने की शपथ दिलाई। बाद में महिलाओं की बैठक लेकर उन्होंने बताया कि हमें प्रतिदिन योग क्रियाओं को करना चाहिए। योग करने से शरीर में फुर्ती व स्वस्थता बनी रहती है। हमें अपने घरों व छतों पर गमलों में दवाई वाले पौधे, तुलसी, एलोवेरा, नीम लगाने चाहिए। गर्भवती महिलाओं, बच्चों व किशोरियों को फास्ट फूड, मैदे से बने व्यंजनों से बचना चाहिए, क्योंकि इनके सेवन से शरीर में खून की कमी आती है। अधिक से अधिक हरी सब्जियों का खाने में प्रयोग करना चाहिए। आंगनवाड़ी वर्कर गीता ने मोटे अनाज के प्रयोग करने के लिए रैली निकाल कर जागरूक किया। इस अवसर पर अन्य आंगनवाड़ी वर्कर मौजूद रही। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत, डिपार्टमेंट ऑफ पेन मैनेजमेंट, फाइब्रोमाइल्जिया, नेक पेन, नी हील पेन, क्रोनिक बैक पेन, हेडेक, माइग्रेन, स्लिप्ड डिस्क, स्कायटिका। Consult Dr. Rajat Gupta. For more information, please contact 705 651111. बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें, ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। मेरा नाम संगीता है। मैं D2+ BTGT मैथ्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। मुझे 3 महीने हो गए इस लाइब्रेरी में। फैसिलिटी बहुत अच्छी है, लाइटिंग और हर सीट पे लैपटॉप है, पानी की AC भी लगा हुआ है, माहौल अच्छा है। और जैसे गर्ल्स के लिए स्पेशल लाइब्रेरी है, बस कंफर्टेबल है हमारे लिए माहौल भी, और कोई अननेसेसरी डिस्टर्बेंस भी नहीं है।
अब की बार कांग्रेस लाओ और हरियाणा बचाओ। जैसे कांग्रेस सरकार ने, आप सभी लोगों को पता है कि हिमाचल और राजस्थान में कर्मचारियों की पेंशन लागू कर दी है दोबारा से। वैसे ही हुड्डा सरकार के आते ही हरियाणा में भी कर्मचारी पेंशन दोबारा लागू की जाएगी, बुढ़ापा पेंशन बढ़ाई जाएगी और हमारी माताओं के लिए, हमारी बहनों के लिए दोबारा से हरियाणा में सुविधा उपलब्ध करी जाएगी। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।